गोगा जी महाराज की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जहाँ हर वीर के नाम से भी जो जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम गोगा जी महाराज की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जहाँ हर वीर के नाम से जो भी जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गुरु गोरख का वरदान तब जन्मे वीर महान, गुरु गोरख का वरदान तब जन्मे वीर महान। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक गोगा जी महाराज की कथा सुनाएंगे। इन्हें सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। प्रिय भक्तों, गोगा जी महाराज राजस्थान के लोक देवता हैं और इन्हें जाहर वीर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगा मेडी है, जहां भादो मास की कृष्ण पक्ष नवमी को भारी मेला लगता है तथा इन्हें हिंदू, सिख और मुस्लिम सभी पूजते हैं। गुजरात में रेबारी जात के लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। तो आइए भक्तों, सुनते हैं गोगा जी की ये पावन कथा। वीरों की धरती है भक्तों सदा ही राजस्थान। ददरेवा के एक राजा थे जेवर सिंह चौहान, और उनकी पत्नी का नाम तो बांछल कहा जाए। सुंदर और सुशील थी, अपना पत्नी धर्म निभाए। किंतु वर्ष अनेकों उनके विवाह को बीत गए हैं। माता पिता बांछल और जेवर अब तक नहीं बने हैं। बिन संतान के जेवर सिंह रहते हैं बड़े उदास। अपनी पत्नी के दुख का भी उनको था एहसास, लेकिन धीरज अपनी पत्नी का बंधवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जहाँ हर वीर के नाम से जो भी जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गुरु गोरख का वरदान तब जन्मे वीर महान, गुरु गोरख का वरदान तब जन्मे वीर महान। प्रिय भक्तजनों, क्योंकि राजा जेवर सिंह विवाह के अनेकों वर्षों तक संतान प्राप्ति नहीं हो पाई थी, इसलिए पति पत्नी बड़े ही चिंतित रहते थे। उनकी पत्नी को किसी ने बताया कि आप गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति करो, वही आपको पुत्र प्राप्ति का वर दे सकते हैं। तो बांझल देवी गुरु गोरखनाथ की भक्ति में लीन हो जाती हैं। कहते हैं उन्होंने 12 वर्षों तक गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति की थी। एक दिन फिर गुरु गोरखनाथ है ददरेवा में आए, और संग में अपने 1400 शिष्यों को लाए। जहाँ रुके वो बाग था बरसों से ही सूखा हुआ। गोरखनाथ जी के आने से वो हरा हुआ। सूखा बाग भी हरा हो गया, खबर ये फैल गई। फिर तो दर्शन करने उनके आए भक्त कई। कभी देखा ना सुना हुआ है ऐसा ये चमत्कार। गोरखनाथ जी को कहते शिव जी का अवतार। ऐसे सिद्ध महात्मा कम ही पाए जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जहाँ हर वीर के नाम से जो भी जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गुरु गोरख का वरदान तब जन्मे वीर महान, गुरु गोरख
भक्तजनों, सारे ददरेवा नगर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि एक बड़े ही सिद्ध योगी आए हैं, जिनके आने से वर्षों से सूखा हुआ बाग भी हरा भरा हो गया। फिर तो उनके दर्शन करने लोग आने लगे। ये खबर जब महल में पहुंची तो बांछल रानी भी उनके दर्शन करने के लिए जाती हैं। रानी बांछल महल से अनेकों तरह के पकवान बनाकर लाती और गुरु गोरखनाथ उनके शिष्यों को परोसती। इस प्रकार रानी बांछल ने अनेकों दिनों तक गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की। हो के प्रसन्न ये गुरु गोरख ने बांछल से कहा है, दुखी बड़ी लगती हो पुत्री, बोलो दुविधा क्या है। बांछल ने सारा दुखड़ा तो अपना बतलाया, बीते विवाह को वर्ष अनेकों पुत्र न कोई पाया। सुनो गुरु गोरखनाथ आप हैं सिद्ध बड़े ही योगी, कृपा आप जो कर देंगे संतान मुझे होगी। गुरु गोरख ये कहने लगे तुमने सेवा की मेरी, पुत्र कवर देने के लिए पर है एक दिन की देरी। कल देंगे वरदान तुम्हें बांछल को बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जाहर वीर के नाम से जो भी जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गुरु गोरख का वरदान तब जन्मे वीर महान, गुरु गोरख का वरदान तब जन्मे वीर महान। प्रिय भक्तजनों, गुरु गोरखनाथ जी रानी बांछल की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं, हे पुत्री, हम तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान कल देंगे। गुरु गोरखनाथ जी के वचन सुनकर रानी बांछल बड़ी ही प्रसन्न होती और खुशी खुशी अपने महल में आ जाती हैं। आते ही अपने पति राजा जेवर सिंह को रानी बांछल बताती हैं कि गुरु गोरखनाथ जी ने कल पुत्र प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा है। रानी बांछल ने आकर जो राजा से कहा है, उसकी बहन कांछल थी उसने भी ये सुन लिया है। कांछल को अभी तलक ना हुई थी कोई संतान, सोचा बहन से पहले जाकर ले लूंगी वरदान। रानी बांछल और कांछल क्यों की थी जुड़वा बहने, बहन से धोखा करने का फिर सोच लिया है मन में। गोरखनाथ के पास में पहले कांछल आ गई है, दो पुत्रों की प्राप्ति का वरदान ले गई है। बांछल नहीं ये गोरखनाथ जी जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जाहर वीर के नाम से जो भी जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गुरु गोरख का वरदान तब जन्मे वीर महान, गुरु गोरख का वरदान तब जन्मे वीर महान। प्रिय भक्तजनों, जब रानी बांछल अपने पति को वरदान की बात बता रही थी तो उसकी बहन कांछल, जो कि उसकी जुड़वा बहन थी और वो भी बांझ थी, धोखे से गुरु गोरखनाथ जी से दो पुत्रों की प्राप्ति का वरदान ले गई। क्योंकि बांछल और कांछल दोनों जुड़वा बहनें थीं, तो गुरु गोरखनाथ जी भी उसे पहचान नहीं पाए और बांछल समझकर दो पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दे दिया। थोड़ी देर पश्चात ही बांछल गुरु गोरखनाथ जी के पास आकर कहने लगी, हे महाराज, आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देने के लिए
कहा था? तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे, अभी तो मैंने तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया था, तुम दोबारा कैसे आ गई? बांछल को ये समझने में देर नहीं लगी कि उसकी बहन कांछल वरदान ले गई और उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को सच्चाई बता दी। गुरु गोरख ने फिर तो रानी बांछल से कहा है, धोखे से आकर के कांछल ने वर ले लिया है। उसके पुत्र जो होंगे वो भी होंगे धोखेबाज, पाप और व्यभिचार करेंगे आएगी नाला। कांचल को भी अपने किए पर होगा पछतावा, देना था वरदान तुम्हें पर उसने वर पाया। लेकिन ये वरदान ही अभिशाप बन जाएगा, कांचल के पुत्रों का वंश भी ना चल पाएगा। इतना कहकर गोरखनाथ जी ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जाहर वीर के नाम से जो भी जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गुरु गोरख का वरदान तब जन्मे वीर महान, गुरु गोरख का वरदान तब जन्मे वीर महान। प्रिय भक्तजनों, गुरु गोरखनाथ जी रानी बांछल को बताते हैं कि कांछल ने धोखे से वरदान तो ले लिया, लेकिन धोखे से लिया वरदान धोखेबाज पुत्र ही उत्पन्न करता है। किंतु मैंने तुम्हें भी पुत्र प्राप्ति के वरदान का वचन दिया है, जिसके लिए मुझे नागलोक में जाकर गूगल नामक फल लाना होगा। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी रानी बांछल को वहां रुकने के लिए कहते हैं और नागलोक से जाकर गूगल नामक फल लाकर रानी बांछल को दे देते हैं। रानी बांछल फल लेकर प्रसन्नता पूर्वक महल में वापस आ गई। चार भाग रानी बांछल ने गूगल के किए हैं, एक भाग तो ले लिया है और 3 छोड़ दिए हैं। और कांछल ने भी धोखे से वर तो ले लिया था, 2 पुत्रों का कांछल गर्भ से जन्म हो गया था। अर्जन सर्जन कांछल ने पुत्रों को नाम दिया, फिर बांछल के गर्भ से भी पुत्र ने जन्म लिया। गूगल फल से उत्पन्न जो हुआ गोगा जी हुआ नाम, दोनों ही बहनों को अब तो हो गई थी संतान। पुत्र प्राप्ति की दोनों घर खुशियां मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जाहर वीर के नाम से जो भी जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गुरु गोरख का वरदान तब जन्मे वीर महान, गुरु गोरख का वरदान तब जन्मे वीर महान। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार कांछल के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनके नाम अर्जन और सर्जन रखे गए। उधर रानी बांछल के गर्भ से गोगा जी ने जन्म लिया और उनकी माता ने जो गूगल के 3 हिस्से और रख दिए थे। एक भाग से नीले रंग का घोड़ा बना, दूसरे से ताखी और तीसरे से नरसी पांडा। ये सदैव ही गोगा जी के संग रहते थे, क्योंकि गोगा जी की माता ने भक्ति पूर्वक वरदान लिया था, तो गोगा जी में भक्ति और वीरता दोनों गुण आए। वहीं अर्जन सर्जन मिथ्याचारी और व्यभिचारी हुए। अब धीरे धीरे दिन बीतते गए और वो बड़े होते गए।
घोड़ा जाकर गोगा जी के पास में रुक गया है, पीछे पीछे घोड़े के सीरियल भी आती वहाँ है। गोगा जी जब सीरियल के नैन हुए हैं चार, भूल गई के बाग से इनको करने आई बाहर। गोगा जी ये कहने लगे मैं आपके लिए ही आया, क्योंकि सपने में मैंने तुमसे ही ब्याह रचाया। उस सपने को हकीकत में मैं बदलने आया हूँ, रानी बना कर ले जाऊं इसलिए मैं आया हूँ। अपने मन की बात वो सीरियल को बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जाहर वीर के नाम से जो भी जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गुरु गोरख का वरदान तब जन्मे वीर महान। गुरु गोरख का वरदान तब जन्मे वीर महान। प्रिय भक्तजनों, गोगा जी को देखते ही सीरियल उन पर मोहित तो हो गई, किंतु उनके सामने एक शर्त रखी कि हम चौपड़ की बाजी खेलेंगे। यदि तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूँ, किंतु यदि तुम हार गए तो मेरे यहाँ 6 महीने तक नौकरी करनी पड़ेगी। गोगा जी इस शर्त को मान लेते हैं और अंत में सीरियल गोगा जी से हार जाती है और कहती है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तब गोगा जी कहते हैं मैं ऐसे तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, पूरे रीति रिवाज से विवाह करके ले जाऊंगा। जब सीरियल अपने पिता को बताती है तो उसके पिता गोगा जी से विवाह करने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन गोगा जी ने अपनी हार नहीं मानी, जानते थे वो सीरियल को ले जाओ बना के रानी। उसके पिता भी आखिर एक दिन मान ही जाएंगे और पुत्री का हाथ मेरे हाथों में थमाएंगे। विहार करने को जब आई है वो अगले दिन, एक जहरीले सर्प ने उसको मार दिया है डंक। ताकी ने सीरियल के पिता से आकर ये कहा है गोगा जी के पास में सर्प दंश की विद्या है। उसके पिता फिर गोगा जी के पास में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जाहर वीर के नाम से जो भी जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गुरु गोरख का वरदान तब जन्मे वीर महान। गुरु गोरख का वरदान तब जन्मे वीर महान। प्रिय भक्तजनों, जब राजकुमारी सीरियल को एक जहरीले सांप ने काट लिया तो सीरियल के पिता को ताखी, जो कि गोगा जी का सहचर था, उसने बताया कि तुम्हारी पुत्री को गोगा जी ही बचा पाएंगे, क्योंकि गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं और उन्होंने अनेकों विद्याएं सिद्ध कर ली हैं। तो सीरियल के पिता हार कर गोगा जी से अपनी पुत्री की प्राण रक्षा के लिए आते हैं और गोगा जी सीरियल को बचा लेते हैं। सीरियल के पिता को गोगा जी की शक्तियां ज्ञात हो जाती हैं और अपनी पुत्री का विवाह वो बड़ी ही धूमधाम से गोगा जी से कर देते हैं। इधर अर्जन और सर्जन, जो गोगा जी के मौसेरे भाई थे, वो गोगा जी से बड़ी ही ईर्ष्या रखते थे। अर्जन और सर्जन थे इनके दो मौसेरे भाई, मुस्लिम शासकों से मिलकर वो करने आए लड़ाई। चारों ओर से उनके राज्य को आकर घेर लिया गोगा जी को, लेकिन जब इस बात का पता चला
गोगा जी को फिर तो उन पर क्रोध बड़ा ही आया। घरेलू था ये झगड़ा, क्यों औरों को है मिलाया। 5 शस्त्र और 5 वस्त्र है गोगा जी ने लिए। युद्ध भूमि की ओर फिर तो गोगा जी चल दिए। सुनती है पाताल में भी घोड़े की टापे हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जाहर वीर के नाम से जो भी जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गुरु गोरख का वरदान, तब जन्मे वीर महान। गुरु गोरख का वरदान, तब जन्मे वीर महान। प्रिय भक्तजनों, मुगल शासकों की सेना जो कि अर्जन सर्जन की सहायता के लिए आई थी, गोगा जी की वीरता के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। दोनों ओर से बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ और गोगा जी ने अर्जन और सर्जन के शीश धड़ से अलग कर दिए। इतने में भी गोगा जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। युद्ध समाप्ति के पश्चात गोगा जी अर्जन व सर्जन के शीश को थाली में रखकर अपनी माता बांछल के चरणों में रख देते हैं। अपनी बहन के पुत्रों के जो शीश को है देखा, बोली बांछल पुत्र ये तुमने कर दिया है क्या। मानती हूँ मैं अर्जन सर्जन थे मिथ्याचारी, भाइयों की गर्दन पर कैसे चली तलवार तुम्हारी। क्या मैंने इस दिन के लिए ही तुमको जन्म दिया था। ऐसी अभागन माता हूँ, मुझ काल क्यों नहीं खाता। पुत्र मेरे हो जो तुम कभी अपना मुँह न दिखाना, या तो मैं मर जाऊंगी या तुम घर में नहीं आना। माँ के ताने गोगा जी तो सह नहीं पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जाहर वीर के नाम से जो भी जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गुरु गोरख का वरदान, तब जन्मे वीर महान। गुरु गोरख का वरदान, तब जन्मे वीर महान। प्रिय भक्तजनों, माता की ऐसी कठोर बातें सुनकर गोगा जी कहते हैं, ठीक है माता, मैं कभी भी आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, और घर से चल पड़ते हैं। किंतु रास्ते में उनकी रानी सीरियल आ जाती है और कहती है, अपनी माता के वचन को तो पूरा कर रहे हो, किंतु घर छोड़कर जाने से पहले मेरे बारे में सोचा है। मेरा क्या कसूर है, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। तब गोगा जी वचन देते हैं कि मैं रात को सूक्ष्म रूप बनाकर तुमसे मिलने आ जाया करूंगा, किंतु माता के वचन के अनुसार मुझे घर छोड़कर जाना होगा। मैं तुमसे मिलता हूँ, यदि तुमने इस बारे में किसी को बता दिया तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। अपने वचन के अनुसार गोगा जी अपनी रानी सीरियल से मिलने सूक्ष्म रूप बनाकर हर रोज रात को आते और सुबह चले जाते। उसकी माता बांछल जान नहीं पाई। वो देखती कि रानी सीरियल पहले की तरह श्रृंगार करके रहती हैं और उसे अपने पति के जाने का कोई गम नहीं है। एक दिन रानी सीरियल करने लगती है श्रृंगार, बांछल ने आकर के लगाई खूब उसे फटकार। कहने लगी कि घर में रहते तुम्हारे पति नहीं है, फिर 16 श्रृंगार बात किसके लिए करती है। पवित्रता पर सास ने क्यों की उंगली उठाई है, सीरियल को तो बतानी पड़ी सारी सच्चाई है। अपने वचन के अनुसार जब गोगा जी आए,
उसकी माता बांछल उनके सामने ही आ जाए। ऐसा हो गया जो गोगा जी कभी न चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जाहर वीर के नाम से जो भी जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गुरु गोरख का वरदान, तब जन्मे वीर महान। गुरु गोरख का वरदान, तब जन्मे वीर महान। प्रिय भक्तजनों, क्योंकि गोगा जी ने अपनी माता बांछल को मुंह न दिखाने की प्रतिज्ञा करी थी, किंतु माता बांछल को उनके घर में आने का पता लग जाता है, तो गोगा जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर गोगा मैड़ी नामक स्थान की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और पीछे पीछे माता बांछल और उनकी पत्नी सीरियल भी उनको रोकने के लिए आती हैं, किंतु गोगा मैड़ी आकर वो धरती में समा गए और साथ ही उनकी माता बांछल और पत्नी सीरियल भी धरती में समा गईं। जहाँ पे आकर के गोगा जी पृथ्वी में है समाए, गोगा मैड़ी नाम से वो स्थान है जाना जाए। भादो मास के कृष्ण पक्ष की नौमी जब आती है, भीड़ बड़ी भक्तों इनके दर पे लग जाती है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों पूजा करते हैं, गोगा जी के दर पर सबके भाग्य संवरते हैं। गोगा जी को शीस झुकाते हंस राज रलहन, डीएस पाल ने श्रद्धा पूर्वक किया कथा का वर्णन। फौजी सुरेश के शब्द है जो भक्तों को भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जाहर वीर के नाम से जो भी जाने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।